मुझ को मत मारो, मुझे अभी जीना है, मैं नहीं मर सकता। तुम मांगी तो थी मोहलत, मगर अल्लाह ने इतना दिया। अब हर एक को मौत का मजा चिखाना है। तारीख के औराक में एक ऐसी कहानी भी मौजूद है जो सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हर इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज हो रही है। ये कहानी है एक ऐसी हस्ती की जिसने इबादत की बुलंदियों को छुआ, मगर एक लम्हे के हुरूर ने उसे हमेशा के लिए गिरा दिया। वो जन्नत में से थाम कर अपनी इबादत, तकवा और इताअत की वजह से इस कदर बुलंद मुकाम हासिल कर चुका था कि फ़रिश्तों के साथ खड़ा किया जाता था। इसका नाम अज़ाज़ील था, एक आबिद, एक जाहिद, मगर इसके दिल में छुपा हुआ गरूर अभी ज़ाहिर होना बाकी था। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। ये एक आजमाइश थी इताअत और आजिज़ी की। तमाम फरिश्ते तिलाब झुक गए, मगर एक खड़ा रहा, वो इब्लीस था जिसने तकब्बुर से कहा, मैं क्यों झुकूं? तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। एक जुमला उसकी सदियों की इबादत पर भारी पड़ गया। अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और वो हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। मगर जाते जाते उसने एक मोहलत मांगी। मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे ताकि मैं इंसानों को गुमराह कर सकूं। और उसे वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी गई। तब से लेकर आज तक इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दिलों में वसवसे डालता है, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हक के रास्ते से दूर ले जाता है। नमाज क्यों पढ़ो, रोज़ा क्यों रखो, ये सब तुम्हारे वक्त का ज़या है। मेरा रास्ता आसान और खूबसूरत है। मगर वो एक हकीकत को कभी नहीं बदल सकता। हर चीज़ की एक हद है और हर ज़िंदगी का एक इख्तिताम। इब्लीस के लिए भी एक वक्त मालूम मुकर्रर है। वो लम्हा जब उसकी ताकत, उसका ज़रूर सब ख़त्म हो जाएगा, और जब वो वक्त आएगा तो मौत का फ़रिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम उसके सामने होगा। वो इब्लीस जो सदियों तक इंसानों को डराता रहा, आज खुद खौफ में मुब्तला होगा। उसकी सारी चालाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेगा। मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना, मैंने कुछ नहीं किया। और जब क़यामत का दिन आएगा तो इब्लीस अपने मानने वालों से कहेगा, मैंने तुम पर कोई जोर नहीं डाला, मैंने सिर्फ बुलाया था और तुम खुद आ गए। ये इसकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी जब वो खुद अपने पैरोकारों से अलग हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ इब्लीस की नहीं बल्कि हम सब की है। हर दिन, हर लम्हा हमें एक फ़ैसला करना होता है कि हम अल्लाह की बात मानेंगे या इब्लीस के वसवसों में आ जाएंगे, क्योंकि अंजाम हर एक को देखना है।